मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, मैं मनजीत कुमार। मैं अपने यूट्यूब चैनल मनजीत कुमार मैथ रीजनिंग एंड सेंटर में आपका स्वागत करता हूँ। आज की क्लास में हम बात करेंगे प्रोपोर्शन के बारे में, जो एक रेशियो का सब टॉपिक है। प्रोपोर्शन मीन्स होता है समानुपात, और ये जो टॉपिक है अभी के अपडेटेड एग्जाम में प्रत्येक एग्जाम में पूछ रहा है। जैसे MTS हो गया, SSC GD हो गया, यूपी पुलिस हो गया। ये छोटा सा टॉपिक है, 2 दिन में हम लोग को खत्म हो जाएगा। और थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अभी हम लोग को नया यूट्यूब चैनल है, प्लीज चैनल को जितना से ज्यादा लाइक एंड शेयर करिए और साथ में सब्सक्राइब भी करिए। ऐसा नहीं कहने सब करिए, इसमें कंटेंट देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। तो आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे प्रोपोर्शन के बारे में। प्रोपोर्शन होता क्या है? प्रोपोर्शन मीन्स होता है समानुपात। समानुपात इसको सिंबल होता है, इसको सिंबल होता है 4 गो डॉट होता है, 4 डॉट। और 4 डॉट का मतलब होता है बराबर, और बराबर मीन्स होता है इक्वल। और इसमें 2-3 टाइप का क्वेश्चन पूछे जा रहा है। जैसे फर्स्ट में पूछ रहा है मीन प्रोपोर्शन, फर्स्ट प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन। तो बहुत सारा प्रोपोर्शन पूछ रहा है, हम लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि इसमें होता क्या है। जैसे आप लोग को 4 दिया रहेगा, A/B प्रोपोर्शन C/D। इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट प्रोपोर्शन, फर्स्ट। इसको हम लोग बोलेंगे सेकंड, शॉर्ट में लिख देते हैं सेकंड। इसको बोलेंगे हम लोग थर्ड, और इसको बोलेंगे फोर्थ। 4 में से किसी एक को गायब कर देगा और आपको x देके आपको वैल्यू पूछेगा। जैसे देखिए, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? रेशियो मीन्स होता है बटा। जैसे A/B है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं A/B। और प्रोपोर्शन मीन्स होता है बराबर, बराबर C/D। ये आपको हो गया प्रोपोर्शन, मतलब होता है A/B बराबर C/D। अब हम जानते हैं कि आप लोग उतार लेंगे। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे कैसा क्वेश्चन पूछता है। तो क्वेश्चन पर चले एग्जाम्पल पर। जैसे हम लोग पहला क्वेश्चन की अगर बात करें, 4, 6 और 8 का चतुर्थ समानुपात ज्ञात करें, मतलब फोर्थ प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शन। तो जब भी अगर 3 वैल्यू दिया रहे, देखिए 3 वैल्यू दिया है, एक 4 है, 6 है और 8 है। जब भी अगर 3 दिया रहे तो माइंड में याद रखिए A/B रेशियो प्रोपोर्शन C/D। A के जगह क्या दिया है? 4। रेशियो के रेशियो B के जगह दिया है 6, बीच में प्रोपोर्शन लगाइए। और C है तो C के जगह क्या लिखेंगे? 8। पूछ रहा है फोर्थ, फोर्थ हमको पता नहीं है, अपना मन से क्या दे दिए? x। आप देखिए क्या करें। या तो हम लोग इसको में क्या कर सकते हैं, जब भी अगर चौथा के बारे में पूछे तो अंदर का होता है नीचे से नीचे वाला गुना करिए और ऊपर का ऊपर से गुना। जैसे में अगर 4 में हम लोग 1 से गुना करेंगे तो 4 गुने कितना होगा? x बराबर 6 में 8 से गुना करेंगे तो 6 गुने कितना होगा? 8। 4 गुने x बराबर 6 गुने 8। अब देखिए, अगर हम लोग 4 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 4x बराबर 6 कितना होगा? 48। जब भी अगर हम लोग को x का मान निकालना है, x के साथ में जो भी रहता है बटा के नीचे जाता है। x के मान निकालना है तो 48 ऊपर रहेगा और 4 कहाँ हो जाएगा? नीचे। 12 चौको कितना हो जाएगा? 48। तो x के मान कितना आ गया? 12। यह हम लोग का आंसर हो गया। ये हो गया आप लोग का बेसिक नियम। ये हो गया बेसिक नियम। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फार्मूला माने, तो इसको भी हम लोग फार्मूला बना सकते हैं। इसको हम लोग मिटा देंगे। देखिए इसको फार्मूला क्या होता है? इसको फार्मूला होता है D बराबर, जैसे मतलब चतुर्थ पूछेगा तब D बराबर BC/A। BC/A मतलब हुआ कि B और C को आपस में गुना करिए और A से भाग दीजिए। देखिए B और C, B कितना है? 6 गुने C कितना है? 8 और A कितना है? 4। 4 गुने कितना हुआ? 8। 6 गुने कितना हुआ? 12। तो हम लोग अगर फार्मूला याद रहेगा थोड़ा सा कम समय लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि फार्मूला याद नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा, बनेगा लेकिन थोड़ा समय ज्यादा लगेगा। अब हम लोग चलेंगे अगला टाइप पर।
अगला ध्यान दीजिए, जैसे अगला क्वेश्चन हम लिखते हैं 10, 5 और 4 का तृतीयानुपात पूछेगा। तृतीयानुपात, तृतीयानुपात मतलब होता है थर्ड प्रोपोर्शन। तो ध्यान दीजिए, लिखिए आगे A/B समानुपात C/D। तृतीया पूछा है तो A की जगह हम लोग कितना लिखेंगे 10, रेशियो B की जगह हम लोग कितना लिखेंगे 5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम लोग लिखेंगे समानुपात। C के मान नहीं दिया है, क्यों नहीं दिया है? क्योंकि हम लोग को तृतीयानुपात के बारे में पूछ रहा है। तो C के मान हम लोग क्या लिखेंगे x, और ये D हमारा क्या हो गया 4। देखिए दूसरा तरीका हम लोग क्या लगाएंगे, रेशियो मतलब होता है बटा, तो 10 बटे क्या लिख सकते हैं 5, और प्रोपोर्शन मींस होता है बराबर, x बटे क्या लिखेंगे 4। जब भी अगर x का मान पूछे तो हम लोग क्रॉस मल्टीपल कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग 3 से गुना करेंगे, 10 में अगर 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा 40 बराबर 5 में अगर 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा 5x। x का मान पता करना है तो 40 ऊपर जाएगा और 5 कहाँ जाएगा नीचे, तो 5 8 कितना हो जाएगा 40। x बराबर कितना हो जाएगा 8। ये हमारा आंसर हो गया, इसको उतार लीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे आगे क्वेश्चन है 2, 4, 8 का प्रथम अनुपात क्या होगा। प्रथम अनुपात, प्रथम अनुपात क्या होगा। प्रथम अनुपात के बारे में पूछा है तो अपना माइंड में याद रखिए A/B समानुपात C/D। अब प्रथम पूछा है, इसको मतलब है कि आगे 4 को डॉट दीजिए, 4 डॉट यहाँ भी और यहाँ पीछे समानुपात है C और D। प्रथम पूछा है तो हम लोग को प्रथम पता नहीं है तो हम लोग क्या लिखेंगे x। उसको बाद ये हो गया आपको B के जगह पर 2, ये हो गया 4 और ये क्या हो गया 8। यहाँ से आप लोग सोल्व कर सकते हैं। x बटे 2 बराबर 4 बटे कितना हो जाएगा 8। थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिए, क्रॉस मल्टीपल करिए, 8 में अगर 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा 8x बराबर 4 दूनी कितना होगा 8, होगा कि नहीं। अब x का मान पता करना है तो 8 ऊपर जाएगा और नीचे भी सेम संख्या है इसलिए 8 नीचे आएगा, तो x का मान कितना होगा 1। ये आपका हो गया प्रथम अनुपात। थोड़ा सा इसी में हम लोग क्या दिमाग लगा सकते हैं कि देखिए यहाँ 2 के कितना गुना किया है, 2 के यहाँ 4 गुना किया है, तो हम लोग भी कौन सा संख्या लेके उसको 4 गुना हो जाएगा, तो हम लोग 4 गुना करने के लिए यहाँ 4 से हम लोग भाग दे देंगे, तो यहाँ 4 से जब 4 कटेगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं, तो इसका आंसर होगा A। अब हम लोग आगे चलेंगे, ये हो गया जब 3 संख्या दिया हुआ है, जब 3 संख्या दिया हुआ है। अब हम लोग आगे चलेंगे कि जब 2 संख्या गिवन हो, मतलब जैसे पूछेगा कि द्वितीयानुपात क्या है, मीन प्रोपोर्शन क्या है, तो उसको बारे में चलेंगे। जब भी अगर 3 संख्या दिया हो तो हम लोग को याद रखना A/B प्रोपोर्शन C/D, और जिसको गायब करेगा उसको x मान के हम लोग को निकाल लेना है। आगे ध्यान दीजिए, अब हम लोग नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे when 2 numbers are given, when 2 numbers are given, when 2 numbers are given। इसको मतलब हुआ कि जब 2 संख्या दिया हो, जैसे में पूछेगा कि इस सबसे पहले इसको जानिए बेसिक, इसको में क्या बेसिक याद रखना है A/B प्रोपोर्शन B/C। इसको मतलब है कि आपको 2 संख्या देगा, हम लोग एक बोलेंगे फर्स्ट, इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट प्रोपोर्शन। ये जो B है इसको हम लोग बोलेंगे मीन प्रोपोर्शन, इसको क्या बोलेंगे मीन। और जो C है इसको हम लोग बोलेंगे थर्ड प्रोपोर्शन। A हो गया प्रथम अनुपात, P हो गया आपको सेकंड मतलब मीन प्रोपोर्शन, और C हो गया थर्ड प्रोपोर्शन। इसको याद में रखना है A/B/C। अब आगे हम लोग चलेंगे क्वेश्चन पर, ठीक है। पहला क्वेश्चन जैसे पूछेगा 3 और 5 का
का प्रथम अनुपात क्या होगा? फर्स्ट प्रोपोर्शन, प्रथम अनुपात, प्रथम समानुपात। तो ध्यान देना है A रेशियो B रेशियो B रेशियो C। प्रथम के बारे में पूछा है, इसको मतलब है कि A जो है 3 नहीं होगा, क्योंकि A के बारे में तो पूछ रहा है, तो A के जगह हम लोग क्या मानेंगे? X। और B जो है जो भी हम लोग मानेंगे, इस C के जगह पर क्या हो गया? 5 हो गया। और B के जगह हम लोग को क्या आएगा? 3। यहाँ भी क्या आ जाएगा? 3। अब देखिए X है तो X बटे हम लोग 3 लिखेंगे बराबर 3 बटे क्या लिखेंगे? 5। X रेशियो 3 प्रोपोर्शन 3 रेशियो 5। X बटे 3 बराबर 3 बटे 5। अगर हम लोग 5 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 5x बराबर 3 3 9। x का मान पता करना है, तो x बराबर 9 बटे क्या होगा? 5। अगर हम लोग 5 से 9 में भागा देंगे तो कितना आ जाएगा? 1.8। यह तुम्हारा क्या हो गया? आंसर। ठीक है, तब हम लोग आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 144 और 225, 144 और 225 का मध्य अनुपात क्या होगा? मध्य अनुपात, इसको हम पूछ रहे हैं मीन प्रोपोर्शन। इसको सबसे पहले हम लोग बेसिक से बनाएंगे। बेसिक से कैसे बनाएंगे? A रेशियो B है, फिर है तुम्हारा B रेशियो C। ध्यान देना 144 और 225 मीन पूछ रहा है, मतलब ये दोनों को वैल्यू पूछ रहा है। A के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे? 144। B हम लोग को पता नहीं x। जब B x हो गया तो यहाँ भी B क्या होगा? x। और C के मान क्या होगा? 225। देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? बाहर वाला के बाहर से गुना और अंदर वाला के अंदर से गुना। 144 गुने कितना होगा? 225। अगर हम लोग x में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा? x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ अगर स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर अगर हम लोग हटावेंगे तो रूट चढ़ेगा। रूट चढ़ेगा मतलब अंडर रूट 144 गुने 225। अगर हम लोग 144 के स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना होता है? 12। 225 के निकालेंगे तो कितना होगा? 15। 12 में अगर हम लोग 15 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 180। यह वो हम लोग का आंसर। ये बेसिक्स होगा। अगर कोई इसमें भी फार्मूला मांगते हैं तो इसको फार्मूला होता है मीन प्रोपोर्शन के अंडर रूट a गुने b। इसको मतलब है कि जो भी संख्या दिया हुआ है इसको उतार लीजिएगा, उसको बाद हम लोग बनाएंगे ठीक से। जो भी आप लोग को संख्या दिया हुआ है उसको क्या करिए, इसको फार्मूला से हम लोग क्या लगाएंगे? अंडर रूट a गुने b। ध्यान दीजिए अंडर रूट a मतलब जो पहला संख्या है 144, दूसरा संख्या क्या है? 225। 140 का स्क्वायर रूट करेंगे कितना हो जाएगा? 12। और 225 का कितना हो जाएगा? 15। 12 में 15 से गुना करना है, 12 25 60 और 12 का 12 और 6 18। ये हो गए 180 आंसर। ठीक है, तो आज हम लोग क्लास यहीं तक करेंगे क्योंकि मोबाइल से ज्यादा लंबा वीडियो नहीं हो सकता है, इसलिए कल हम लोग पार्ट 2 में प्रोपोर्शन के खत्म कर देंगे और नेक्स्ट टॉपिक होगा हम लोग को LCM एंड HCM। तो ठीक है, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।